हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 2 या आप बोल सकते हो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। इस वीडियो को हम दो पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट ये जो हम कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं तो कमेंट सेक्शन, दोनों जगह में कहीं एक पर मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? समय। मतलब हिस्ट्री और जो समय का जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें आपको बताया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले क्या पढ़ेंगे हम? डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन। डिवीजन मतलब क्या बच्चों? बांटा जाना। ठीक है, बंटवारा करना। टाइम मतलब क्या? समय। टाइम लाइन मतलब क्या होता है बच्चों? जो एक समय के बाद दूसरा समय आता है उसको हम टाइम लाइन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि समय का बांटा जाना और जो टाइम लाइन है उसका बांटा जाना। आगे क्या है सेकंड में? और क्या हम पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ द टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। मेजरमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज का नापना। ठीक है, किसी चीज को नापना। टाइम मतलब समय, मेथड मतलब तरीका। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो समय है उसका मेजरमेंट और समय को नापने का तरीका, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। आगे क्या है? हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल मतलब आप बोल सकते हो ऐतिहासिक, पीरियड मतलब आप बोल सकते हो समय, मतलब ऐतिहासिक समय के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। जैसे इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और चैप्टर में। ओके। आगे और क्या पढ़ेंगे? साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम एंड स्टेब्लिशिंग एज। साइंटिफिक मतलब क्या? वैज्ञानिक। मेथड मतलब तरीका। मेजरिंग मतलब आप बोल सकते हो नापना। स्टेब्लिशिंग मतलब आप बोल सकते हो स्थापना करना। क्या बोले कि हम वैज्ञानिक तरीके से समय को कैसे नापते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और कैसे जो एज जो युग रहती है उसकी स्थापना कैसी होती है, उसके उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ओके। चलो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके। देखो अभी क्या है? डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन। डिवीजन मतलब क्या होता है बच्चों? बंटवारा। टाइम मतलब समय। टाइमलाइन मतलब क्या होता है बच्चों? जो आपको बताया है मैंने, टाइमलाइन मतलब क्या होता है? जो एक के बाद दूसरा समय आता है उसे हम टाइमलाइन बोलते हैं। देखो आगे अभी आपको क्या है? देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम। डिफरेंट मतलब आप बोल सकते हो अलग अलग, मेथड मतलब तरीका। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? गिनती करना। ठीक है। टाइम मतलब समय। क्या बोल रहे हैं कि जो समय है उसकी गिनती करने का अलग अलग तरीका होता है। टाइम इज कंटिन्यूस। टाइम मतलब समय। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है बच्चों? जो लगातार चलता रहे। ठीक है। क्या बोले कि जो समय है वो लगातार चलता रहता है। ऐसे तो होता नहीं है समय कभी रुकता है, ऐसा हुआ है नहीं। ओके। आगे देखो आगे क्या है? बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड इट इनटू पीरियड्स। बट मतलब लेकिन, कन्वीनियंस मतलब आप बोल सकते हो हम अपने आराम के लिए। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। डिवाइड मतलब बांटना। पीरियड मतलब आप बोल सकते हो, आप युग बोल सकते हो। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि हम अपनी सुविधा के लिए जो समय है उसको अलग अलग हमने पीरियड में उसको बांटा है। द मेथड दैट वी यूज फॉर रिकॉर्डिंग टाइम डिपेंड्स ऑन आवर पर्पज फॉर डिवाइडिंग इट एंड द मैनर इन विच वी डू इट। मेथड मतलब तरीका, यूज मतलब इस्तेमाल करना, रिकॉर्डिंग मतलब क्या बच्चों? गिनती करना, टाइम मतलब समय, डिपेंड मतलब निर्भर, पर्पज मतलब आप बोल सकते हो मकसद, मैनर मतलब तरीका, वी मतलब हम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि जो समय हम बांटते हैं, तो वो तरीका, जो बांटने का तरीका, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर रहता है? हमारा मकसद क्या है और हमारा तरीका क्या है, उस पर निर्भर करता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के तौर पर देखो क्या उदाहरण दिया है। एट सनराइज वी से इट इज मॉर्निंग नाउ, अ डे हैज बिगन। सनराइज मतलब जब सूरज निकलता है, से मतलब कहना, मॉर्निंग मतलब सुबह, नाउ मतलब अभी, डे मतलब दिन, बिगन मतलब शुरू होना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको बोला उदाहरण के तौर पर जब सूरज निकलता है तब हम कहते हैं कि अब सुबह हो चुकी है और दिन शुरू हो गया है। एट सनसेट वी से इट इज इवनिंग नाउ, सून इट विल बी नाइट। सनसेट मतलब जब सूरज डूबता है, से मतलब कहना, इवनिंग मतलब शाम, नाउ मतलब अभी, सून मतलब जल्द, नाइट मतलब रात। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे
कि जब सूरज डूबता है तब हम कहते हैं कि अब शाम हो चुकी है, जल्द रात हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स डार्क एंड इट इज़ नाइट। एंड मतलब बच्चों अब बोल सकते हो आखिर में, डे मतलब दिन, बिकम मतलब होना, डार्क मतलब अंधेरा, नाइट मतलब रात। क्या बोल रहे हैं कि दिन के आखिर में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है और वहाँ पे रात हो जाती है। दिस मीन्स दैट वी डिवाइड द डे इंटू टू पार्ट्स, डे एंड नाइट। डिवाइड मतलब बांटना, डे मतलब दिन, पार्ट मतलब हिस्सा, डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात। क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो दिन रहता है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक रहता है दिन का समय और एक रहता है रात का समय। ठीक है, अब आगे देखो क्या आपको यहाँ पे देखो, अभी आपको है अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एट अ सर्टेन स्पीड। और मतलब हमारी अर्थ मतलब पृथ्वी, रोटेट मतलब घूमना, अराउंड मतलब आप बोल सकते हो आजू बाजू, सर्टेन मतलब आप बोल सकते हो कुछ, स्पीड मतलब रफ्तार। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, या तो आप गति भी बोल सकते हो स्पीड का। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर कुछ गति या तो कुछ स्पीड से घूमती है। ठीक है, एक्सिस मतलब क्या होता है, हमने साइंस 1 में पढ़ा है, अगर आपको याद नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सेकंड वाले चैप्टर में ये देखो, ये होता है जो ये दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। वही बोल रहे हैं कि ये एक्सिस पे हमारी पृथ्वी घूमती है कुछ गति से। आगे देखते भी, सिमिलरली इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सिमिलरली मतलब अब बस तो इसी तरीके से, रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाना, आजू बाजू घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, सन मतलब सूरज। क्या बोल रहे हैं कि इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है। द सन हैज़ इट्स ओन लाइट। सन मतलब क्या बच्चों, सूरज, ओन मतलब खुद की, लाइट मतलब रोशनी। क्या बोल रहे हैं कि जो सूरज रहता है उसके पास खुद की रोशनी रहती है, खुद की लाइट रहती है। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, ये हमारा सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ये देखो ये रास्ते से, सूरज के पास खुद की रोशनी रहती है, हमें पता है। ओके, आगे देखते हैं, अभी आगे क्या है आपको, वी रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। रिसीव मतलब क्या, मिलना। ठीक है बच्चों, लाइट मतलब रोशनी, सन मतलब सूरज, मतलब हमें रोशनी सूरज से मिलती है। हाउएवर वी सी लाइट ओनली इन डे टाइम। हाउएवर मतलब कैसे भी, सी मतलब देखना, लाइट मतलब रोशनी, ओनली मतलब सिर्फ, डे टाइम मतलब दिन का समय। क्या बोले कि कैसे भी हमें रोशनी जो रहती है, जो लाइट रहती है, वो सिर्फ दिन के समय दिखती है। नाइट्स आर डार्क, हाउ डज दिस हैपन। नाइट मतलब रात, डार्क मतलब आप बोल सकते हो अंधेरा, हाउ मतलब कैसे, हैपन मतलब होना। क्या बोले कि जो रात रहती है वो एकदम अंधेरी रहती है, ये कैसे होता है, जबकि सूरज की रोशनी तो हमें हमारी पृथ्वी को 24 घंटे मिलती रहती है, लेकिन रात में कैसे अंधेरा हो जाता है, देखते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस द पार्ट ऑफ इट्स सरफेस विच टर्न्स टूवर्ड्स द सन बिकम ब्राइट। अर्थ मतलब पृथ्वी, रोटेट मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, पार्ट मतलब हिस्सा, सरफेस मतलब आप बोल सकते हो सतह, टर्न मतलब घूमना, टूवर्ड्स मतलब आप बोल सकते हो और, सन मतलब सूरज, बिकम मतलब होना, ब्राइट मतलब आप बोल सकते हो चमकदार। ठीक है, क्या बोले, जैसे हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है तो क्या होता है, पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ आता है तो वो हिस्से को रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। द पार्ट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द सन मूव्स इनटू डार्कनेस। पार्ट मतलब हिस्सा, मूव मतलब घूमना, अवे मतलब दूर, सन मतलब सूरज, डार्कनेस मतलब अंधकार, आप बोल सकते हो अंधेरा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, और क्या होता है, जो हिस्सा घूमकर सूरज से दूर चला जाता है, मतलब सूरज से हट जाता है सूरज की तरफ से, उसमें अंधेरा हो जाता है। ये बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, ये भी हमने अपना ईवीएस 1 में पढ़ा है। ये देखो, ये सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा सूरज की तरफ है, तो सूरज की रोशनी ये वाले हिस्से को मिल रही है। अब देखो, अब हमारी पृथ्वी घूमेगी तो ये सामने वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा और पीछे वाला हिस्सा सामने आ जाएगा तो क्या होगा, अब पीछे वाला हिस्सा जो सामने आया उसको रोशनी मिलेगी और जो सामने वाला हिस्सा पीछे चला गया है उसमें अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोशनी नहीं मिलेगी। सूरज की रोशनी सिर्फ ये साइड से आ रही है, पीछे से नहीं आ रही, तो पीछे वाले हिस्से को रोशनी नहीं मिलेगी। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ मतलब पृथ्वी, टेक्स मतलब लेना,
कंप्लीट मतलब पूरा करना, रोटेशन रोटेशन मतलब आप बोल सकते हो घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटा लेती है अपनी खुद की जगह पर पूरा चक्कर लगाने का, ठीक है। जैसे देखो ये पेंसिल है, ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, वैसे हमारी पृथ्वी भी अपनी जगह पर रह के ऐसे घूमती है। तो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 24 घंटा लग जाता है, ओके। These 24 hours are approximately divided into 12 hours of daytime and 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 12 hours of night। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं आपको, अप्रोक्सीमेटली मतलब आप बोल सकते हो लगभग, डिवाइडेड मतलब बांटना, डे टाइम मतलब दिन का समय, और नाइट मतलब रात। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो 24 आवर्स रहता है 24 घंटे, इसको लगभग 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात में बांटा जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है आपको, अ पीरियड ऑफ डे टाइम एंड द फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक वन डे। पीरियड मतलब क्या बच्चों, समय, डे टाइम मतलब दिन का समय, नाइट मतलब रात, टुगेदर मतलब साथ में, वन डे मतलब एक दिन। क्या बोल रहे हैं कि दिन का समय और रात का समय जो रहता है दोनों को मिला के एक दिन बनता है, ठीक है। हम रात और दिन को साथ में दिन बोलते हैं, ठीक है, एक दिन बोलते हैं। आगे क्या है देखो, 7 days फ्रॉम मंडे टू संडे मेक वन वीक। 7 डेज मतलब क्या बच्चों, 7 दिन, वीक मतलब हफ्ता। क्या बोले कि 7 दिन मंडे से लेकर संडे तक क्या बनाते हैं, एक हफ्ता बनाते हैं। 2 weeks मेक अ फोर्टनाइट। 2 weeks, वीक्स मतलब क्या, हफ्ता, फोर्टनाइट। देखो बच्चों क्या बोला यहाँ पे, 2 हफ्ते को मिलाकर एक फोर्टनाइट बनता है। फोर्टनाइट हम किसे बोलते हैं, 2 हफ्तों को एक साथ जब मिलाएंगे हम तो उसको फोर्टनाइट बोलते हैं, ओके। 4 weeks मेक अ मंथ। वीक मतलब हफ्ता, मंथ मतलब महीना। क्या बोला है कि 4 हफ्तों को एक साथ जब मिलाया जाता है तो एक महीना बनता है, क्योंकि देखो 4 हफ्ते में कितने हैं, 28 डेज होते हैं। तो उसमें 2 दिन या 3 दिन और मिलता है तो एक महीना हो जाता है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 4 हफ्तों को एक साथ मिलाएंगे तो एक महीना बनता है, ओके। आगे क्या देखो, 12 months मेक अ ईयर। मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल। क्या बोले कि 12 महीना एक साथ में एक साल बनाते हैं। इन दिस मैनर वी रिकॉन टाइम इन बिगर एंड बिगर यूनिट्स। मैनर मतलब बस का तरीका, रिकॉन मतलब क्या, गिनती करना, टाइम मतलब समय, बिगर मतलब बहुत बड़ा। क्या बोले कि इस तरीके से हम समय की जो गिनती है वो बड़े बड़े पैमाने पर करते जाते हैं, ठीक है। 1 year इज फॉलोड बाई अनदर एंड वेन 100 years गो बाई अ सेंचुरी इज कंप्लीटेड। 1 year मतलब एक साल, अनदर मतलब दूसरा, वेन मतलब जब, ईयर मतलब साल, सेंचुरी, सेंचुरी मतलब क्या होता है बच्चों, 100 साल। कंप्लीटेड मतलब पूरा होना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक साल के बाद दूसरा साल आता है, और जब ऐसे कर करके जब 100 साल हो जाते हैं तो वो एक सेंचुरी बनता है। अब देखो 12 महीने को हम एक साथ क्या बोलते हैं, साल बोलते हैं, और 100 साल को हम एक साथ क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, ओके। When 10 centuries, that is 1,000 years are gone, a millennium is completed। When मतलब जब, गॉन मतलब जाना, कंप्लीटेड मतलब पूरा होना। क्या बोल रहे हैं, जब 100 जब 10 सेंचुरी गुजरते हैं, मतलब जब 1,000 साल होता है उसे हम मिलेनियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमने देखा था 100 साल को क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। तो उसी तरीके से 10 सेंचुरी मतलब 1,000 साल को हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं, ओके। अब देखो आगे क्या है आपको, सच अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इज नोन एज यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम। मेथड मतलब तरीका, डिवाइडिंग मतलब बांटना, टाइम मतलब समय, नोन मतलब जाना जाना, टाइम मतलब समय। क्या बोल रहे हैं आपको कि इस तरीके से समय को बांटे जाने को हम यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम, ओके। ये जो सब तरीके से हम समय को बांटते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम। ये आपको याद रखना है। आगे देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा। एरा मतलब क्या होता है बच्चों, युग, ठीक है, युग। अब देखो कॉमन एरा या क्रिश्चियन एरा क्या होता है, देखते हैं। इन द यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम, years that follow one after the other are arranged in serial order। टाइम मतलब समय, ईयर मतलब साल, आफ्टर मतलब बाद में, सीरियल ऑर्डर मतलब आप बोल सकते हो क्रम अनुसार, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम होता है इसमें क्या होता है, जो साल रहता है वो एक के बाद एक ऐसे अरेंज किया जाता है। जैसे ये पहला साल है तो उसके बाद दूसरा साल,
तीसरा साल, ऐसे एक के बाद एक रहता है, वो बताया। ओके, आगे देखो, अभी आगे आपको क्या है। इन हिस्ट्री बुक्स ऑल्सो अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट फॉलो वन आफ्टर द अदर इज प्रेजेंटेड इन अ लीनियर एंड सीरियल मैनर। हिस्ट्री मतलब क्या बताओ बच्चों, इतिहास, बुक मतलब किताब, इवेंट मतलब क्या, घटना, आफ्टर मतलब बाद में, अदर मतलब दूसरे, प्रेजेंटेड मतलब बताया जाना, दिखाया जाना, सीरियल मैनर मतलब बच्चों एक के बाद एक लगाना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसमें क्या होता है, जो घटना रहती है वो एक के बाद एक को लगाई जाती है। अब तो ऐसा नहीं होता है ना कि जो घटना पहले हुई है उसको बाद में लगा दे और जो घटना बाद में हुई है उसे पहले, ऐसे नहीं। हिस्ट्री बुक में हमने कैसे देखा है, पहले ये घटना हुई है तो उसके बाद जो घटना है वो उसके आगे लगती है, उसके बाद जो है वो उसके आगे लगती है। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आपकी हिस्ट्री बुक में ऐसा रहता है क्या कि आपको दिखाएंगे हमें आज़ादी मिल गई, फिर उसके बाद बताएंगे कि हमें अंग्रेज़ों से ऐसे लड़ा हमने, ऐसे नहीं रहता ना। पहले हमें दिखाते हैं कि हमने अंग्रेज़ों से कैसे लड़ा, कौन कौन आया, फिर उसके बाद दिखाते हैं आज़ादी मिली। वही बोल रहे हैं कि इस तरीके से घटना जैसे जैसे हुई वैसे वैसे हमें देखने मिलता है हिस्ट्री बुक में। आगे देखो क्या है, अभी देखो आगे आपको क्या है। फॉर दिस यूजुअली वी रिफर टू द कॉमन एरा, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रिश्चियन एरा, रिटन इन शॉर्ट एज सीई और एडी, एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। यूजुअली क्या, यूजुअली मतलब क्या, आमतौर पर। कॉमन एरा, एरा मतलब क्या होता है, युग। ठीक है, रिटन मतलब लिखा जाना, शॉर्ट मतलब छोटे में, ईयर मतलब साल, और लॉर्ड मतलब आप बोल सकते हो हमारे भगवान। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिसे हम आम तौर पर कॉमन एरा बोलते हैं, या तो दूसरे, अगर दूसरे तरीके से बोलना चाहो तो क्रिश्चियन एरा भी उसे बोल सकते हैं, जिसे हम छोटा करके क्या लिखते हैं, सीई। सीई देखो, ये कॉमन एरा को हम छोटे में क्या लिखेंगे, इसका पहला लेटर सी, इसका पहला लेटर ई, तो ये बन जाएगा सीई मतलब क्रिश्चियन एरा। या तो इसको एडी भी लिखते हैं। ठीक है, एडी जिसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे जो लॉर्ड थे, जो भगवान थे, जब वो थे उनके समय में। ठीक है, इसको एनो डोमिनी बोलते हैं क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन मतलब जो जीसस उनके भगवान थे ना, वो टाइम में जो एरा था उसे या तो एडी या सीई बोला जाता था। ओके, चलो भी आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, द कैलेंडर वी यूज टूडे इज बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन एरा नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा। यूज मतलब इस्तेमाल करना, टुडे मतलब आज, बेस्ड मतलब निर्भर, नाउ मतलब अभी। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि जो कैलेंडर आज हम यूज करते हैं वो क्रिश्चियन एरा पर निर्भर है। ओके, जिसे हम अब कॉमन एरा बोलते हैं। ठीक है, जो भी कैलेंडर आप यूज करते हो जिसमें क्रिसमस आती है, ये सब आता है, वो सब जो कैलेंडर है ना, वो सब हम क्रिश्चियन एरा का, या आप बोल सकते हो कॉमन एरा वाला यूज कर रहे हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इरा बिगेन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। इरा मतलब क्या होता है बच्चों, युग। ठीक है, मेमोरी मतलब याद, जीसस क्राइस्ट मतलब ये भगवान है, क्रिश्चियन जैसे क्रिश्चियन लोग जो होते हैं उनके भगवान है ये। ओके, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे कि ये जो एरा है कब शुरू हुआ, इसे जो जीसस क्राइस्ट थे इनकी याद में शुरू किया गया था। कौन सा एरा, क्रिश्चियन एरा। ओके, आगे देखो क्या है, द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस एरा इज द ईयर व्हेन इट बिगेन। फर्स्ट मतलब क्या, पहला, ईयर मतलब साल, एरा मतलब युग, वेन मतलब जब, बिगन मतलब शुरू। क्या बोल रहे हैं कि जो एरा है, कौन सा एरा, ये युग जो है, कौन सा युग, क्रिश्चियन। ठीक है, ये युग कब शुरू हुआ, जब ही इसका पहला साल शुरू हुआ, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो वहां से इसका पहला साल शुरू हुआ था। इट इज शोन विद द नंबर 1। शोन मतलब दिखाया जाना, नंबर मतलब अंक। क्या बोल रहे हैं कि जो एरा है, जो ये युग है क्रिश्चियन एरा, इसे, इसका पहला साल कैसे दिखाया जाता है, नंबर 1 से। ठीक है, 1 मतलब क्रिश्चियन एरा का पहला साल। ओके, द ईयर आफ्टर दैट आर इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट नंबर्स इन सीरियल ऑर्डर। ईयर मतलब साल, आफ्टर मतलब बाद में, इंडिकेटेड मतलब आप बोल सकते हो बताया जाना, दर्शाना, नेक्स्ट मतलब अगला, नंबर मतलब अंक, सीरियल ऑर्डर मतलब आप बोल सकते हो एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आगे के जो साल है, जैसे क्रिश्चियन एरा का पहला साल हम कैसे लिखते हैं, 1, तो आगे के जो उसके साल है तो उसको कैसे लिखते हैं, 1 के बाद 2 मतलब सेकंड जो क्रिश्चियन एरा का साल है वो, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसे लाइन से चलता जाएगा। ओके,
आगे देखो, अभी आगे क्या है, द फर्स्ट 100 years दैट इज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस एरा इज रिटन एज 1 to 100 CE और 1 to 100 AD। देखो 100 मतलब आपको मालूम है 100, ईयर मतलब साल, सेंचुरी मतलब क्या होता है बच्चों, सेंचुरी मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है, जो 100 साल जब पूरे होते हैं उसे हम सेंचुरी बोलते हैं। ओके, एरा मतलब क्या, युग, रिटर्न मतलब लिखा जाना, 1 to 100, देखो ये 1 to 100 मतलब एक सेंचुरी है पूरी। तो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो क्रिश्चियन एरा था, इसमें जब पहली सेंचुरी जब कंप्लीट हुई, मतलब जब पहला 100 साल कंप्लीट हुआ, तो उसे कैसे लिखते थे, 1 to 100 CE मतलब क्रिश्चियन एरा, या तो 1 to 100 AD मतलब एनो डोमिनी। हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्रिश्चियन एरा को हम क्या और क्या बोल सकते हैं, एनो डोमिनी मतलब AD। ओके, तो यहाँ पे वही बोला है। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस एरा इज रिटन एज 1 to 1000 CE और 1 to 1000 AD। पीरियड मतलब आप बोल सकते हो समय, फर्स्ट मतलब पहला, मिलेनियम मतलब बच्चों क्या होता है, ये आप ध्यान से सुनना, मिलेनियम मतलब होता है 1000 साल, ठीक है। मतलब कि जब 1000 साल कंप्लीट होता है उसे हम मिलेनियम बोलते हैं। ओके, मिलेनियम किसे बोलते हैं, जब 1000 साल कंप्लीट होता है उसे। सेंचुरी किसे बोलते हैं, जब 100 साल पूरा होता है उसे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इरा मतलब युग, रिटर्न मतलब लिखा जाना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो क्रिश्चियन एरा का जब 1000 साल पूरा हुआ ना, जैसे क्रिश्चियन एरा का पहला साल शुरू हुआ, उसके बाद 100 साल हुआ, उसके बाद जब 1000 साल उसका पूरा हुआ, 1000 साल, तो उसे कैसे लिखते थे, 1 to 1000 CE मतलब क्रिश्चियन एरा, या तो 1 to 1000 AD मतलब एनो डोमिनी। ये दो तरीके से लिखते थे। ओके, आगे देखते हैं, टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन एरा। टाइम मतलब समय, बिफोर मतलब पहले, कॉमन और क्रिश्चियन एरा, ये कौन सा एरा है, जब भी जीसस क्राइस्ट थे उनके समय का, ठीक है। आगे देखो, भी आगे आपको क्या है, द पीरियड बिफोर द कॉमन एरा इज नोन एज द टाइम बिफोर कॉमन एरा, BC और बिफोर क्राइस्ट BC। देखो पीरियड मतलब समय, बिफोर मतलब पहले, एरा मतलब युग, नॉन मतलब जाना जाना, टाइम मतलब समय, बिफोर मतलब पहले। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला है कि जो समय था कॉमन एरा से पहले का, उसे कैसे जाना जाता था, बिफोर कॉमन एरा, जिसे हम BCE बोलते हैं। देखो बिफोर का B, कॉमन का C, एरा का E। ओके, या तो आप उसे और क्या बोल सकते हो, बिफोर क्राइस्ट BC भी बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो बच्चों देखो ऐसा क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये टाइम पे जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म नहीं हुआ था, इसके लिए बोला जाता था कि बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले, ठीक है। और जब जीसस क्राइस्ट थे उस एरा को क्या बोला जाता था, क्रिश्चियन एरा, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के समय में। ओके, आगे देखो क्या है, द ईयर्स ऑफ दिस पीरियड आर काउंटेड एंड रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। ईयर मतलब क्या, साल, पीरियड मतलब आप बोल सकते हो समय, काउंटेड मतलब गिना जाना, रिटर्न मतलब लिखा जाना, रिवर्स मतलब आप बोल सकते हो उल्टा, ऑर्डर मतलब क्रम। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो साल था कौन सा, BC वाला, बिफोर कॉमन एरा या तो बिफोर क्राइस्ट, ये वाले साल को हम उल्टे तरीके से लिखते थे। कैसे, जो सबसे आखिरी वाला साल था ना उसे हम नंबर 1 देते थे, और जो जो सबसे पहला वाला साल था ना उसे हम सबसे आखिरी वाला नंबर। अभी देखो, अब समझ लो हम क्रिश्चियन एरा के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, क्रिश्चियन एरा के हम बारे में बात कर रहे हैं। अब समझ लो ये C है, ये क्रिश्चियन एरा है। आपको देखो यहाँ से मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो आपको अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से क्रिश्चियन एरा शुरू हो रहा है, तो हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके फिर 100 आ रहा है। ओके, लेकिन वही आप बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले का एरा देखोगे ना, तो यहाँ से 1 2 नहीं शुरू हुआ है, उल्टा, ये जहाँ पे खत्म हुआ है ना वहां से 1 2 ले रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 फिर आके यहाँ पे 100, ऐसे उल्टा जा रहा है, ऐसे सीधा नहीं जा रहा है कि ऐसा जाए। ओके, वही यहाँ पे बताया कि गिनती उल्टी हो रही है BC में, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। आगे देखते हैं, द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन एरा बिगेन एट द ईयर 100 BC एंडेड विथ 1 BC। फर्स्ट मतलब क्या, पहला, सेंचुरी मतलब क्या, जो सेंचुरी मतलब आपको मालूम है 100 साल होते हैं वो, बिफोर मतलब पहले, बिगेन मतलब शुरू होना, ईयर मतलब साल, एंडेड मतलब खत्म होना। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो कॉमन एरा से पहले पहली सेंचुरी थी, मतलब
बीसी जिसे हम बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट है तो बिफोर कॉमन एरा, ये वाला जो था ये शुरू कहाँ से हुआ था, 1 BC से, सॉरी 100 BC से शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 1 BC पे, ठीक है। क्योंकि देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम ऐसे देखेंगे तो देखो पहले 100 BC आ रहा है, उसके बाद 1 BC आ रहा है, ठीक है। तो वही बोला है कि जो बिफोर क्राइस्ट है, बीसी जो है वो 100 BC से शुरू होता है और वो 1 BC पे जाके खत्म होता है। अब देखो एडी जो है, मतलब जो क्रिश्चियन एरा है वो क्या होता है, 1 C से शुरू होता है और 100 C पे खत्म होता है। लेकिन जो बिफोर क्राइस्ट है वो अलग रहता है, वो उल्टा शुरू होता है, 100 BC से शुरू होता है और 1 BC पे जाके खत्म होता है, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से आगे देखो आपको क्या बताया है। Similarly, the first millennium before the Common Era began at the year 1000 BC and ended with the year 1 BC। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो सिमिलरली मतलब अब तो इसी तरीके से, मिलीनियम मतलब 1000 साल, बिफोर मतलब पहले, बिगिन मतलब शुरू होना, इरा मतलब युग, एंडेड मतलब खत्म होना, ईयर मतलब साल। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि इसी तरीके से जो पहला मिलीनियम है, मतलब जो पहला 1000 साल है, वो शुरू कहाँ से हो रहा है, वो शुरू हो रहा है 1000 BC से और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 1 BC पे। अगर आप ऐसे जाओगे पहला मिलीनियम देखोगे तो देखो 1000 से शुरू होके 1 पे जाके खत्म हो रहा है, ओके। यहाँ पे वही आपको बताया है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो आपको क्या है। सो द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन एरा इज इंडिकेटेड एज 100 to 1 BC and the first millennium before the common era is indicated as 1000 to 1 BC। फर्स्ट सेंचुरी मतलब पहला 100 साल, बिफोर मतलब पहले, इंडिकेटर मतलब दर्शाया जाना, दिखाना, मिलीनियम मतलब 1000 साल, बिफोर मतलब पहले, इंडिकेटर मतलब दिखाया जाना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस कारण जो कॉमन एरा से पहले का युग है, जो पहले का समय है, उसे कैसे दिखाया जाता है, उसे 100 BC से लेके 1 BC ऐसे दिखाया जाता है। और जो पहला मिलीनियम है, मतलब पहला जो 1000 साल है, उसे कैसे दिखाया जाता है, 1000 से लेके 1 BC तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला सेंचुरी। देखो अगर आप BC में देखोगे तो देखो यहाँ पे आप आओगे, ये देखो ये रहा 100 साल, तो 100 साल से जा रहा है पहले साल पे। वही अगर आप क्रिश्चियन एरा में देखोगे, वहां पे अगर आप देखोगे तो कैसा होता है, 1 साल से जा रहा है 100 साल पे, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे आप अगर आओगे, मिलीनियम आप देखोगे, मतलब पहला 1000 साल, तो देखो पहला 1000 साल यहाँ पे शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है पहले साल पे, तो मतलब 1000 से पहला। वही अगर आप सी में देखोगे, मतलब क्रिश्चियन एरा में देखोगे, तो देखो यहाँ से शुरू होता है, ये जो लाइन है ना, ये बीच में लाइन डिवाइड कर दी है, ये साइड वाला क्रिश्चियन एरा है ये लाइन के, और ये साइड वाला बिफोर क्राइस्ट है, मतलब क्रिश्चियन एरा से पहले का समय है। तो देखो ये वाले में देखोगे तो पहला साल शुरू होके 1000 साल तक जा रहा है, मिलीनियम तक। वही ये साइड आप देखोगे तो 1000 साल से शुरू होके पहले साल तक जा रहा है, ओके। ये दोनों में यही फर्क है, उल्टा शुरू होता है। जो बीसी है, जो क्रिश्चियन एरा के पहले का समय, वो उल्टा शुरू होता है। सबसे पहले वो 1000 से शुरू हो रहा है, देखो, ना कि 1 से, ओके। आगे देखते हैं आगे क्या है। Let us look at the some examples of the method of indicating time before the common or Christian era। Look मतलब देखना, some मतलब कुछ, example मतलब उदाहरण, मेथड मतलब तरीके, इंडिकेटिंग मतलब बताना या तो दर्शाना, टाइम मतलब समय, बिफोर मतलब पहले। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चलो हम कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ तरीका देखते हैं जिसमें जो समय है कॉमन या तो क्रिश्चियन एरा के पहले, वो बताया जा रहा है। The lifetime of Vardhaman Mahavir is written as 599 BC to 527 BC। लाइफ टाइम मतलब जीवन का, उनका जो जीवन का समय है, वर्धमान महावीर इनके जीवन का समय, रिटर्न मतलब लिखा जाना। क्या बोल रहे हैं कि जो वर्धमान महावीर है, इनके जन्म का जो समय है वो कैसे लिखा जाता है, 599 BC से लेके 527। देखो ये भी उल्टे क्रम में गया है। ये एक एग्जाम्पल है BC का, जो क्रिश्चियन एरा के पहले का जो समय है उल्टे तरीके से गया, वैसे ये भी है। अब देखो अगर आपको कोई, अभी देखो मैं आपको उदाहरण के तरीके पे समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी जो हमारा ये साल चल रहा है 2021, ठीक है। तो हमारा युग कैसे जा रहा है, 2000, पहले देखो 2010 आया, उसके बाद 2011 आया, 2012 आया, 2013 आया, ऐसे हुआ है ना। फिर उसके बाद 2019, 20, 21। लेकिन ये सब जो एरा है, जो कॉमन एरा से पहले का समय, या तो वर्धमान महावीर इनके समय की भी बात कर लो, इनका समय कैसे लिखा गया है, उल्टा। पहले इनका दिखाया गया कि
मतलब जो भी आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल के तरीके पे समझो। इनका क्या पहले 599 BC पहले आया, उसके बाद 598 आया, उसके बाद ऐसे, मतलब आप एग्जाम्पल देखोगे तो क्या इनके हिसाब से जो इनका कैलेंडर है उसमें 2021 पहले आया, 2020 उसके बाद आया, 2019 उसके बाद आया, ऐसे उल्टे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्धा इज रिटर्न एज 563 BC टू 483 BC। लाइफ टाइम मतलब जीवन का समय, रिटर्न मतलब लिखा जाना। क्या बोले कि जो गौतम बुद्धा है इनके जीवन का समय कैसे लिखा गया था, 563 से लेके 483 तक। ये भी देखो उल्टा है, क्योंकि 483 से लेके 563 रहता है ना, लेकिन इनका भी उल्टे तरीके से समय था। क्योंकि कैसे रहता है मालूम, इनके जो जन्म का समय रहता है तो उससे पीछे जब जाते हैं ना तो वहां से वन शुरू करते हैं। ओके, इसके लिए सब उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अभी यहां पे देखो आपको क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। मेजरमेंट मतलब नापना, टाइम मतलब समय, मेथड मतलब तरीका। मतलब क्या बोला है आपको, समय नापना और समय नापने का तरीका, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखते क्या है, टू मेजर टाइम इज टू मेजर द लेंथ ऑफ द टाइम। मेजर मतलब नापना, टाइम मतलब समय, लेंथ मतलब लंबाई। क्या बोल रहे हैं कि समय नापने के लिए हमें समय की लंबाई जो है वो नापनी पड़ती है। ठीक है, समय कितना लंबा है, वक्त कितना लंबा है। वी नो द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम: सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड मिलेनियम। नो मतलब जानना, यूनिट मतलब जिससे हम टाइम को नापते हैं वो यूनिट। ओके, मेजरिंग में मतलब नापना। देखो ये सब आपको मालूम है, सेकेंड, मिनट, आवर, डे मतलब क्या होता है दिन, वीक मतलब हफ्ता, फोर्टनाइट मतलब क्या होता है 2 हफ्ता। ठीक है, 2 हफ्ते को हम फोर्टनाइट बोलते हैं। ओके, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल, सेंचुरी मतलब 100 साल, मिलेनियम मतलब 1000 साल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि हम ये सब जो तरीका है समय नापने का वो जानते हैं। कौन कौन सा, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिलेनियम, ये सब तो हमें पता है, ये सब अभी हम पढ़े हैं। ओके, अ सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज यूनिट्स। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। क्या बोले कि जो सेकेंड है इन यूनिट में से सबसे छोटा है। जो हम टाइम को नापते हैं बच्चों, समय को, उसमें सबसे छोटा क्या आता है, सेकंड। सेकंड से भी कम कोई आप नापते हो? कभी आपने बोला है कि सेकंड से भी कम समय में, अरे इतने समय में ये हुआ, नहीं ना। सबसे छोटा जो समय होता है वो सेकंड होता है। नापने का, समय को नापने का सबसे छोटा जो तरीका है वो सेकंड है। ओके, आगे क्या है देखो, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वेरियस मतलब आप बोल सकते हो कई, मेथड मतलब तरीके, मेजरिंग मतलब नापना, टाइम मतलब समय, डिफरेंट मतलब अलग अलग, पार्ट मतलब हिस्से, वर्ल्ड मतलब दुनिया। क्या बोल रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टाइम को, समय को नापने का अलग अलग तरीका होता है। ऑफ दीज द कॉमन और क्रिश्चियन एरा इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। कॉमन और क्रिश्चियन एरा ये हमने पढ़ा है कब, जीसस क्राइस्ट के समय में जो था वो वाला एरा। ओके, मोस्ट वाइडली मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाना। क्या बोल रहे हैं कि इनमें से क्या होता है, जो कॉमन और तो या तो आप बोल सकते हो क्रिश्चियन एरा है, इस एरा को, इस युग को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इंडिया में भी इसी एरा का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिश्चियन या तो आप कॉमन एरा बोल सकते हो। ओके, और बाकी के दुनिया के बाकी के हिस्सों में भी इस एरा का, इस कैलेंडर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, we generally indicate a particular day by writing the date of that day. जनरली मतलब आमतौर पर, इंडिकेट मतलब दर्शाना, पार्टिकुलर मतलब खास, डे मतलब दिन, राइटिंग मतलब लिखना, डेट मतलब तारीख, डे मतलब दिन। क्या बोला है कि आमतौर पर हम जो दिन रहता है उसे हम कैसे बताते हैं, उस दिन की डेट लिखकर, मतलब उस दिन की तारीख लिखकर और उस दिन का नाम लिखकर। ठीक है, सॉरी, उस दिन की तारीख लिखकर, नाम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। द डेट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ दैट डे फॉलोड बाय द नेम और सीरियल नंबर ऑफ द करंट मंथ एंड देन द सीरियल नंबर ऑफ द करंट ईयर। सीरियल नंबर, नंबर मतलब क्या बच्चों, अंक, डे मतलब दिन, नेम मतलब नाम, करंट मंथ मतलब जो महीना चल रहा है वो, करंट ईयर मतलब जो साल चल रहा है। ओके, क्या बोल रहे हैं, जो हम ये डेट लिखते हैं, जिस दिन की डेट लिखते हैं तो क्या होता है, उसके साथ साथ हम क्या लिखते हैं,
उसके साथ साथ हम क्या लिखते हैं, उसके साथ साथ हम जो महीना चल रहा है वो भी लिखते हैं, और उसके साथ साथ उसके आगे जो साल चल रहा है वो भी हम लिखते हैं। देखो अभी समझ लो, जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज के दिन डेट क्या है, आज के दिन है 13 जून है। तो हम कैसे लिखते हैं, देखो यहां पे आप देखो, हम लिखते हैं 13, उसके बाद जून रहेगा तो हम क्या लिखते हैं 06। ये हो गया, आज कौन सा दिन है वो दर्शा रहा है, और ये कौन सा महीना है वो दर्शा रहा है। उसके आगे हम लिखते हैं साल, तो 2021, तो ये साल दर्शा रहा है। ठीक है, तो यही बोला है कि हम पहले जो दिन है उस दिन की तारीख लिखते हैं, उसके बाद उसके आगे हम महीना लिखते हैं, और उसके आगे हम साल लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखो आपको क्या है, देर आर अदर मेथड्स टू। मेथड मतलब तरीके, अदर मतलब दूसरे। क्या बोले हैं कि दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे कि देखते हैं क्या, वी हैव सीन दैट द क्रिश्चियन एरा बिगेन इन द मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी मतलब हम, सीन मतलब देखना, बिगेन मतलब शुरू होना, मेमोरी मतलब याद। क्या बोल रहे हैं कि हमने देखा है जो क्रिश्चियन एरा है वो जीसस क्राइस्ट के याद में शुरू किया गया था। इट इज एन एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू एरा टू कॉमोमरेट अ स्पेशल इवेंट, एज फॉर एग्जाम्पल द कोरोनेशन ऑफ ग्रेट किंग। अभी देखो बच्चों, ये मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखो यहाँ पे पहले हमें क्या बोला है, एज ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है, कस्टम मतलब रिवाज, स्टार्ट मतलब शुरू करना, न्यू मतलब नया, एरा मतलब युग, कॉममरेट मतलब क्या, मनाना, आप बोल सकते हो जश्न मनाना। ठीक है, स्पेशल मतलब खास, इवेंट मतलब घटना, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, कोरोनेशन मतलब राज तिलक, ग्रेट किंग मतलब महान राजा। यहां पे देखो क्या बोला गया है कि ये एक पुराना रिवाज है कि कुछ भी खुशी मनाने के लिए, किसी भी घटना को सेलिब्रेट करने के लिए एक नया युग शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी किसी राजा का राज तिलक होता था, मतलब जब वो अपने सिंहासन पे बैठता था, तो वहां से एक नया साल शुरू कर देते थे। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है ना, मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाता हूं। देखो आपकी मम्मी डैडी की शादी होती है, ठीक है, तो वो कैसे, देखो अपनी शादी की खुशी कैसे मनाते हैं कि आज हम, जब 1 साल उनके शादी का पूरा होता है तो क्या बोलते हैं कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। तो आपकी मम्मी डैडी भी एक नया युग, एक नया एरा शुरू कर रहे हैं अपनी खुशी मनाने का, कि उनकी शादी का आज पहला सालगिरह है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो वहां से एक नया युग शुरू हो गया है कि पहली सालगिरह, दूसरी उनकी शादी की दूसरी सालगिरह, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 15वीं, 20वीं, ऐसे करके उन्होंने एक नया युग शुरू किया है। तो उसी तरीके से ये भी ऐसे शुरू किया जाता है जब कोई महान राजा का राज तिलक होता है, ये सब। ओके, आगे देखो क्या है, वी नो दैट छत्रपति शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड अ न्यू एरा और शाखा known as राज्याभिषेक शाखा in 1674 AD to commemorate his coronation। देखो अभी यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, नो मतलब जानना, छत्रपति शिवाजी महाराज ये बहुत ही महान राजा थे, स्टार्टर मतलब शुरू करना, न्यू मतलब नया, एरा मतलब युग, नोन मतलब जाना जाना, कोरोनेशन मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे देखो कॉमोरेट मतलब क्या, मनाना, जश्न मनाना, कोरोनेशन मतलब राज तिलक। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक नया एरा शुरू किया, एक नया युग शुरू किया, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, राज्याभिषेक शाखा, इस नाम से जानते हैं। कब शुरू किया गया था, 1674 में। और किस लिए, अपने राज तिलक की खुशी मनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस समय को शुरू किया था। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या है, शालिवाहन शाका एंड विक्रम संवत आर टू eras दैट आर यूज्ड इन इंडिया। देखो क्या बोल रहे हैं, एरा मतलब क्या होता है, युग, यूज मतलब इस्तेमाल किया जाना है, इंडिया मतलब हमारा देश भारत। क्या यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि जो शालिवाहन शाका है या तो विक्रम संवत है, ये दो युग है जो हमारे देश भारत में यूज किया जाता है। द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। फाउंडर मतलब क्या, जिन्होंने खोज की है, इस्लाम ये धर्म का नाम है, ठीक है, मोहम्मद ये पैगंबर है, ठीक है, किसके, इस्लाम के। माइग्रेटेड मतलब यात्रा करना, मक्का ये जगह का नाम है, ठीक है, मदीना ये भी जगह का नाम है, ठीक है। तो देखो ये, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इस्लाम के जो फाउंडर थे प्रॉफिट मोहम्मद, इन्होंने
यात्रा किया था मक्का से मदीना में। मक्का और मदीना कहाँ है? सऊदी में है, ठीक है। इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। द हिजरी इरा वॉज स्टार्टेड टू कॉमोमरेट दिस इवेंट। हिजरी ये भी एक युग का नाम है, ठीक है। स्टार्टअप मतलब शुरू होना, कॉमोमरेट मतलब अब बोल सकते हो मनाना, खुशी मनाना, इवेंट मतलब घटना। क्या बोल रहे हैं कि इस घटना, जो ये घटना थी, इसको मनाने के लिए, इसकी खुशी मनाने के लिए हिजरी इरा शुरू किया गया। द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूजेस द शहनशाही इरा। कम्युनिटी मतलब क्या? समुदाय। यूज मतलब इस्तेमाल करना। क्या बोले? जो पारसी समुदाय है हमारे भारत में, वो शहनशाही इरा इस्तेमाल करते हैं, ये युग का इस्तेमाल करते हैं। ओके। ऐसे ही हर धर्म में, हर जो समुदाय है, इनका अलग अलग एक इरा होता है, अलग अलग युग होता है, जो अपने हिसाब से ये मनाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। चलो, अभी एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुस्लिम में रहता है, उनका भी एक अलग युग रहता है, जिसके हिसाब से वो अपने रमज़ान, ईद ये सब मनाते हैं। और हिंदू लोग में भी अपना जो रहता है एक युग रहता है, जो हिसाब से उनके दिवाली, गणपति, गणेश चतुर्थी, होली ये सब मनाते हैं। और क्रिश्चियन लोग में भी एक युग रहता है, जिसके हिसाब से वो अपना जो भी क्रिसमस, ये सब जो रहते हैं, उनके अलग अलग त्यौहार वो मनाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे बताया है। अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 टू 1680 एडी। देखो क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मतलब खास, इवेंट मतलब घटना, लाइफ मतलब जीवन। क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में की खास घटनाएं 1630 से लेके 1680 तक। देखो पहले सबसे पहले 1630 में क्या हुआ था? उनका बर्थ मतलब उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1645 में क्या हुआ था? ओथ ऑफ स्वराज, मतलब इन्होंने ओथ लिया था। उसके बाद देखोगे 1666, इसमें क्या हुआ था? स्केप फ्रॉम आगरा। स्केप मतलब भागना, मतलब बचकर निकलना। यहाँ पे क्या हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से बचकर निकले थे। ओके। 1674 ये समय में क्या हुआ था? कोरोनेशन मतलब राज तिलक, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का इस समय में राज तिलक हुआ था। 1680 ये समय पर क्या हुआ था? 1680 एडी पर डेथ, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका क्या हुआ था? इनकी डेथ हुई थी, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, यहाँ पर ये एरा खत्म होता है। ओके, मतलब ये जो खास एरा है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट, जो खास घटनाएं हैं, यहाँ पे खत्म होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ओके, अभी यहाँ से जो है ना हिस्टोरिकल पीरियड, ये हम पार्ट 2 में करेंगे। तो तब तक आप ये जो पार्ट 1 है अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया है, तब तक आप पढ़ के 1-2 दिन का ब्रेक ले लो। उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।